उम्मती के लिए उम्र भर अल्लाह अश्क अपना बहाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मती के लिए उम्मती के लिए उम्मती के लिए उम्मती के लिए उम्र भर अश्क अपना अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्सार साहब दामत बरकातहुमुल आलिया ने मदरसे की तारीख और बिलखुसूस जनाब हज़रत मौलाना हनीफ साहब कासमी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू उनकी तारीख बयान करने की उन्होंने मुकम्मल तौर पे मुख्तसर से वक्त में पूरी ज़िंदगी की तारीख को इशारे कनाए में पेश करके आपसे रुखसत हुए। यकीन जानिए कि जो आपका ये इलाका है ये अब भी हमारे माहौल से जाते हैं, सीतामढ़ी जाते हैं, पटना जाते हैं, मुजफ्फरपुर जाते हैं, तो उनके बनिस्बत आज भी आप खाजा के अंदर हम 10 मिनट खड़े होते हैं तो खौफनाक लगता है कि यहाँ पे पता नहीं किन लोगों का बसेरा है। 2 बजे रात में उतर जाइए तो पता ही नहीं चलता कि मुजाहिद हबीबी जलसे में पहुंचेगा या मुजाहिद हबीबी की खबर पहुंचेगी। इतना खौफनाक होता है। लेकिन आज से 25 साल और 50 साल पीछे जाइए तो मेरे दोस्तों आपके इलाके का क्या हाल रहा होगा। जैसा कि जनाब हज़रत मौलाना रज़ाउल्लाह साहब ने कहा कि मेरे दादा मोहतरम का फैज़ है, उनकी दुआ की बरकत है कि मेरे घर के अंदर नहीं मेरे इलाके के अंदर इल्म का चराग रोशन है। ऐसा भी वक्त देखने को मिला कि जब मुसलमान नमाज भी पढ़ता था तो अपने गले में शराब की बोतल लटका के तब नमाज पढ़ता। अंदाजा लगाइए कि इल्म का क्या आलम रहा होगा उस वक्त। आपको कम से कम सरों पे टोपियां नजर आ रही है, चेहरों पे दाढ़ियां नजर आ रही है। हमारे जो बड़े होते हैं मेरे दोस्तों, वह कत्ल में सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए जिंदा रहते हैं। कोहसार यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं, इस काखे फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। 100 किलोमीटर का मुसाफर पैदल करते हैं तब जाके इस उम्मत में निखार आया है। आज हम आने वाली नस्लों के लिए नहीं सोचेंगे तो हमारी नई नस्लें यहूद और नसारा पे मर जाएगी। इसलिए आपको अपने मदारिस को, मकातिब को, खानकाहों को मजबूत बनाना होगा। मेरे दोस्तों, इस लॉकडाउन के अंदर 25 से 30% मौलवी ताजिर बन गए, तिजारत में चले गए। हालात ने ऐसा मतलब उनके साथ मामलात किया कि वो जाकर ताजिर बन गए। मुझे तो डर लगता है कि आने वाले 20 से 25 साल के बाद आपको ओरिजिनल मौलवी नहीं मिलेगा, मौलाना नहीं मिलेगा, रेडीमेड मिलेगा। खंबे पे दाढ़ी लटका दी जाएगी, जुब्बा और दस्तार लटका हुआ मिलेगा। नमाज के लिए खड़े होंगे, थोड़ी देर के लिए दाढ़ी लगाएंगे, फिर जुब्बा और दस्तार लगाएंगे, फर्जी मौलवी बनकर नमाज पढ़ा देंगे, फिर लटका कर चले जाएंगे, पैंट शर्ट की हालत में चले जाएंगे, जो आज मिस्र में देखने को मिलता है। वहां की रिवायत पहले हुआ करती थी हुकूमतों को की तरफ से कि दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं थी, लेकिन आज इजाजत भी है तो वहां के लोग दाढ़ी नहीं रखते, क्योंकि उसका माहौल बन गया है, कल्चर बन गया है। जनाब हजरत मौलाना हनीफ साहब से गुजरने पर हजरत मुफ्ती साहब ने कई शेर पढ़े, मुझे भी 4 मिसरे याद आते हैं। अगर आप कहे तो मैं दाग दूं। तैयार है सुनने के लिए? जौहर साहब ने शायद उन्हीं के लिए कहा हो कि तेरा जिक्र मेरे मौला दिन रात करते करते, तेरा जिक्र मेरे मौला दिन रात करते करते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते मैं मरा नहीं हूं लोगों, तुम्हें भूल हो रही है, मेरी आंख सो गई है बरसात करते करते। बड़े मरते नहीं है मियाँ, वो तारीखों में जिंदा रहते हैं, लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं, जहनों में जिंदा रहते हैं। आप इस इदारे को और इस जैसे कई इदारे को मजबूत बनाइए और इंशाअल्लाह सरबुलंदी के साथ जीतिए। अगर दुनिया के अंदर तरक्की करना है, हालात के आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, तो मेरे दोस्तों एजुकेशन को आपको अपनाना होगा। जेवरे तालीम से आपको आरास्ता और पैरास्ता अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को करना होगा। इस बातों का ख्याल कीजिएगा। अब आइए, हिंदुस्तान का एक ऐसा लहजा हमारे दरमियान है, मैं ये कह सकता हूं कि मेरे दोस्तों अगर मजा नहीं आए तो पैसा वापस। एक ऐसा लहजा यहाँ मौजूद है, मैं आपके दरमियान उन्हें हाजिर करना चाहता हूँ। जनाब शाह खालिद मौवी आजमगढ़ मऊनाथ भंजन से आए हैं। इतनी प्यारी आवाज, इतनी बोल्ड आवाज, वो मर्दाना तरन्नुम कि आप फैसला करने पे मजबूर हो जाएंगे कि नंबर हम किसको कितना दें। अगर हाईटेक शायरी सुनाना चाहता हूँ
हूँ, जहन में आ रहा है। 4 मिसरे सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह एक शेर देखे मेरे दोस्तों कि वो गलियां, वो जाली, वो रौजा, वो गुंबद, मनाजिर हवाओं से इरसाल करना। इरसाल बमाना सेंड करना। शेर सुनिएगा मेरे दोस्तों कि वो गलियां, वो जाली, वो रौजा, वो गुंबद, मनाजिर हवाओं से इरसाल करना। नहीं जा सका हूं यहीं देख लूंगा, पहुंचकर वहां वीडियो कॉल करना। नहीं जा सका हूं, शेर पढ़ दिया हूं। अगर आप ज्यादा खामोश रहेंगे तो नमाज जनाजा की नियत कर लूंगा यहीं से कि सब मरे हुए, कोई बोल ही नहीं रहे। अरे भाई आप जिंदा है कि नहीं भाई, बोलिए ना भाई। लगे एक मतलब है कि बोले सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। ये 4 मिसरे सुन लीजिए। SBI, एक्सिस बैंक, HDFC, इस अकाउंट की बात नहीं करूंगा, इस अकाउंट में पता नहीं कितने पैसे हैं, लेकिन एक अकाउंट में अगर भर लेते हैं, खुदा की कसम आप यहां भी बन जाइएगा, वहां भी बन जाइएगा। 4 मिसरे बनाता हूं, डिजिटल दौर है, और इससे अगर मैं मुतासिर होकर 4 शेर कह देता हूं, 4 मिसरे, तो मुझे आपकी दुआएं चाहिए। देखिए मेरे दोस्तों कि इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। क्यों? बगैर कैश कोई ATM नहीं चलता। इबादत भर के रखना है, बगैर कैश कोई ATM नहीं चलता। अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। कफन में छुपा के ले जाना, अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। अब आइए बड़े तेजी के साथ मुसाफत तय करते हैं, जनाब शाह खालिद को आपके हवाले करते हैं इन 4 मिसरों के साथ कि अज़्म मुहकम खरीद सकता हूं। बोलिए सुभान अल्लाह। अज़्म मुहकम खरीद सकता हूं, कौम का गम खरीद सकता हूं, एक पैसे पे मुस्तफा लिखकर सारा आलम खरीद सकता हूं। हाज़िरीन इजलास और डाइस पे बैठे उलमाए किराम, हमारे दोस्त साथी शायर हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने सलाम किया है दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत तवील फहरिस्त है और वक्त का भी मामला है, तो मैं चाहता ये हूँ गुफ्तगू न करते हुए सीधे सीधे नाते पाक का मतलब पहुँचाता हूँ। जी। और तकरीबन 6-7 साल बाद हाजिर हुआ हूँ मैं इस इलाके में। कुछ लोग पहचान गए, हमारे उलमा इकराम मुझे पहचान गए हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सबकी मोहब्बतें लेते हुए दुरूद शरीफ पढ़ लें दफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई मुजाहिद हसनैन हबीब साहब मतलब पेश करते हैं। अता करने मूड बना दीजिएगा जरा जी इंशाअल्लाह। खालिस नाते पाक का शायर है जी। ये नातिया इजलास आम है, जाहिर सी बात है कोई मुशायरा होता तो शायद मैं कुछ मदारीपन करता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। पेश करता हूँ मतलब लाला जी अता कर। रब से मिलने शहंशाह ज़ीशान, मिसरा बोल दिया। रब से मिलने शहंशाह ज़ीशान। मुफ्ती गुलाब साहब मतलब सुनिएगा जी कि रब से मिलने शहंशाह ज़ीशान, काब कौसैन पर जा रहे कि रब से इल्म का मजमा है। मिसरा अगला पहुंचेगा जैसे ही आपकी दुआएं मुझे मिलनी चाहिए। पूरा डाइस माशाल्लाह बेदार है, आप भी बेदार हैं। एक दफा पूरा हाथ फजा में खोलिए, पूरा मजमा माशाल्लाह। पेश करता हूं कि रब से मिलने शहंशाह ज़ीशान, काब कौसैन पर जा रहे हैं। रब से मिलने शहंशाह
मदहो सना के तराने, उनकी मदहो सना के तराने, कुद्स जाने रब गा रहे, कुद्स जाने। ये है जनाबे शाह मौलवी। बढ़ते जाओ भाई शाह खालिद। माशाल्लाह। यहाँ मदनी नेटवर्क चलता है। हाँ, मदनी एटीएम काम करता है यहाँ। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। पेश करता हूँ, बस मुझे एहसास हुआ जी मुझे क्या क्या पढ़ना है, इंशाल्लाह पहुँचाता हूँ। आज मुजाहिद भाई मेरा जी चाह रहा है कि मैं नातिया गीत भी पढ़ूँ, लेकिन इसी तरीके से आप माहौल देंगे इंशाल्लाह मैं गीत पढ़ के जाऊंगा, नातिया गीत पढ़ के जाऊंगा। पेश करता हूँ कि रब से मिलने शहनशाह ज़ीशान काबा कौसैन पर जा रहे हैं, काबा कौसैन पर जा रहे हैं, कत्ल कर रे कत्ल कर रे कत्ल कर रे गए थे नबी को। बोले 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 सुभान अल्लाह कि कत्ल कर रे कत्ल कर रे गए थे नबी को, हाथ में नंगी तलवार लेकर, हाथ में नंगी तलवार लेकर, कत्ल कर रे गए थे नबी को, हाथ में नंगी तलवार लेकर, कत्ल कर रे कत्ल करने गए थे नबी को, हाथ में नंगी तलवार लेकर, लेकिन ईमान की लेके दौलत, लेकिन ईमान की लेके दौलत, उनके डर से उमर आ रहे हैं। सरजमीन गढ़ी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जी दोबारा पढ़ दो, दोबारा पढ़िए भाई, एक दफा पूरा मजमा अपने हाथों को फदा में लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। कत्ल कर ले कत्ल कर ले कत्ल कर ले नबी को, हाथ में नंगी तलवार लेकिन ईमान की लेके दौलत, लेकिन ईमान की लेके दौलत, उनके दर से उमर आ रहे हैं, उनके दर से उमर आ रहे हैं। इश्क़ अहमद इश्क़ अहमद इश्क़ अहमद इश्क़ अहमद का है दिल में जज्बा, इश्क़ अहमद इश्क़ अहमद का है दिल में जज्बा, बद्र में नाम लेकर खुदा का, बोले 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 सुभान अल्लाह कि इश्क़ अहमद का है दिल में जज्बा, इश्क़ अहमद का है दिल में जज्बा, बद्र में नाम लेकर खुदा का, बद्र में नाम लेकर खुदा का, इश्क़ अहमद का है दिल में जज्बा, बद्र में नाम लेकर खुदा का, बद्र में नाम लेकर खुदा का, बद्र में नाम लेकर खुदा का, बद्र
313 मर्दे मुजाहिद। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। मिस्रा मुकम्मल नहीं कि इनाम आना शुरू। जी एडवांस बुकिंग, क्या बात है। सुभान अल्लाह। 313। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं उससे भी आगे हाँ, पहले विश्वास करते हैं, बाद में इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह। पेश करता हूँ इससे अहमद का है दिल में जज्बा, बदर में नाम लेकर खुदा, बदर में नाम लेकर खुदा, 313 मर्दे मुजाहिदे, 313 मर्दे मुजाहिदे, फौज बातिल से टकरा रहे, माशाअल्लाह, फौज बातिल से टकरा रहे। नारे तकबीर, उलमाए किराम, मदरसा रुहुल उलूम, जनाब शाह खालिद मौलवी जिंदाबाद। क्या भाई, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। पेश करता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे तो गुफ्तगू करूँ ही नहीं, सिलसिला तसलसल बहुत अच्छा है आने जाने का, माशाअल्लाह। पेश करता हूँ लादा मैं कि रब से मिलने शहनशाह ज़ीशान के हंज़ला की, हंज़ला की ये अल्लाह किस्मत माइक वाले भाई जरा सा वॉल्यूम बढ़ा दे। के हंज़ला 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 की ये अल्लाह किस्मत, जिन पे खालिद है नाज़ा शहादत, जिन पे खालिद है नाज़ा शहादत। ये ऐसी तारीफ है दोस्तों, इसको फरामोश नहीं किया जा सकता। ये अहले इल्म का मजमा है। दाद चाहूंगा, पेश करता हूँ आपकी दुआएं लेते हुए, मोहब्बत चाहूंगा। पेश करता हूँ दाई से कुछ भी तवज्जो कि हंज़ला, और यकीन जानिए दोस्तों, जब भी ये शेर पढ़ता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि शेर ही ऐसा है कि हंज़ला की ये अल्लाह किस्मत, जिन पे खालिद है नाज़ा शहादत, जिन पे खालिद है नाज़ा शहादत, हंज़ला की ये अल्लाह किस्मत, जिन पे खालिद है नाज़ा शहादत, जिन पे खालिद है नाज़ा शहादत, अपनी झुरमुट में लेकर फरिश्ते, अपनी झुरमुट में लेकर फरिश्ते, पाक जन्नत से आकर फरिश्ते, उनकी मैयत को नहला। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, किस तरीके से निभाया है, जिंदाबाद। हंज़ला की हंज़ला की ये अल्लाह किस्मत, जिन पे खालिद है नाज़ा शहादत, अपनी झुरमुट में ले गए फरिश्ते, पाक जन्नत से आके फरिश्ते, उनकी मैयत को नहला रहे हैं, उनकी मैयत को नहला रहे हैं, उनकी मैयत को नहला रहे हैं। और मुजाहिद भाई अब इंशाअल्लाह 4 मैच। अल्लाह 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 रसूलुल्लाह।
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मारे रिसालत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी चलिए अब चार मिसरे ऐसे जो अब तक खामोश रहे। पीछे के लोग जब मैं बोलता हूँ तो अपना हाथ उठाते हैं फजा में, लेकिन इंशाअल्लाह अब मैं चार मिसरा ऐसा पढ़ने जा रहा हूँ कि बगैर कहे बगैर बोले ही आप इंशाअल्लाह हाथ उठाएंगे। जैसे चौथा मिसरा मुकम्मल होगा कि तेरा 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 मेरे मालिक जो सहारा नहीं होता, सहारा 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 नहीं होता। ये मोमिन का ईमान है। शायरी पेश करता है शाह खालिद कि तेरा तेरा मेरे मालिक जो सहारा नहीं होता। भाई शमशेर कि तेरा मेरे मालिक जो सहारा नहीं होता, सहारा सहारा नहीं होता, सहारा नहीं होता। दिन भर की मुशक्कत से गुजारा नहीं होता, गुजारा नहीं होता, गुजारा नहीं होता। इस्तकबाल कीजिएगा इस शेर का कि तेरा मेरे मालिक जो सहारा नहीं होता, सहारा नहीं होता। दिन भर की मुशक्कत से गुजारा नहीं होता, गुजारा नहीं होता। कि दुनिया में मोहब्बत की जो आमद नहीं होती है, दुनिया में मोहब्बत की जो आमद नहीं होती है। अल्लाह 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 ने कुरान उतारा नहीं होता। सुभान अल्लाह मदद जलसा भाई जिंदाबाद। क्या शेर दिया भाई, बहुत शुक्रिया मोहब्बत। क्या फसाहत और बलागत से लबरेज शायरी भाई, माशाअल्लाह। क्या पाकीज़गी का ख्याल किया है आपने। बहुत शुक्रिया कि तेरा मेरे मालिक जो सहारा नहीं होता, सहारा नहीं होता। दिन भर की मुशक्कत से गुजारा नहीं होता, गुजारा नहीं होता। दुनिया में मोहब्बत की जो आमद नहीं होती है, दुनिया में मोहब्बत की जो आमद नहीं होती। अल्लाह ने कुरान उतारा नहीं होता, उतारा नहीं होता। अल्लाह ने कुरान उतारा नहीं होता, उतारा नहीं होता। तवज्जो चाहूंगा पेश जी खूबसूरत सा ये मतलब मुलाहिदा फरमाएं। बहुत अच्छा सुनने माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये मैं बहुत बहुत जी वो देखिए पर्ची भी आई है, हाँ पढ़े वाला ने मुझे इजाजत दी है कि मतलब जरूर से पढ़ दीजिएगा। लेकिन सही बात है कि कुछ ऐसे अंदाज हुआ करते हैं मुजाहिद भाई कि जब वो हिट हो जाते हैं तो सारे शायरों की जबान पे आ जाते हैं। तो शमशेर भाई ने पढ़ दिया तो मैं सोचा था उसको छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ये मोहब्बत कह रहा हूँ। ये तो मुझे खुशी की बात है, मेरे लिए एजाज है कि मैंने जो इजाज दिया वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी किसी का अंदाज पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ये बड़कपन नहीं है। मैं तो भाई खाकसार मतलब पहुंचाता हूँ। खूबसूरत सा मतलब सुनिएगा कि आप सुने दोस्तों, लेकिन एक बात और वाज़ेह करूं, एक मुफ्ती साहब मुफ्त में पढ़ना जानते हैं, ये बहुत पढ़ते हैं वो, लेकिन जब मक्ते का नंबर आता है पीछे हट जाते हैं। अब मक्ता सुनिएगा, पेश करता हूं कि आप उंगली उठा दे अगर, सुने दोस्तों, आ जाएगा इंशाअल्लाह कि आप उंगली उठा दे अगर
चांद टुकड़ों में बट जाएगा। क्या आप उंगली उठा दे गए, आप उंगली उठा दे गए, चांद टुकड़ों में बट जाएगा। एक दफा पीछे वाले भी हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। क्या आप उंगली उठा दे गए, आप उंगली उठा दे इशारा अगर आपका डूबा सूरज पलट आएगा। वो इशारा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। कि आप उंगली उठा दे गए, आप उंगली उठा दे गए, चांद टुकड़ों में बट जाएगा। हो इशारा अगर आपका सुबह सूरज पलट आएगा, सुबह सूरज पलट आएगा। कि जाके सिदरा पे जिब्रील भी, कि जाके सिदरा पे जिब्रील भी रुक गए और कहने लगे। कि जाके सिदरा पे जिब्रील भी रुके आका से कहने लगे, रुके आका से कहने लगे। जाके सिदरा पे जिब्रील भी, जाके सिदरा पे जिब्रील भी रुके आका से कहने लगे। इससे आगे अगर मैं बढ़ा तो पर मेरा जल जाएगा। क्या बात है भाई, वाह, क्या शब मेराज के वाक़ये को पिरोया है भाई, अल्लाह अकबर। शुक्रिया भाई, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। कि आप उंगली उठा दे गए, जाके सिदरा पे जिब्रील भी, जाके सिदरा पे जिब्रील भी रुक आके कहने लगे। इससे आगे अगर मैं बढ़ा अगर मैं बढ़ा दोनों पर मेरा जल जाएगा, दोनों पर मेरा जल जाएगा। उम्मती के लिए उम्र भर, उम्मती के लिए, भाई सद्दाम साहब शेर सुनिएगा। कि उम्मती के लिए उम्र भर अश्क अपना बहाए नबी, उम्मती के लिए उम्र भर अश्क अपना बहाए नबी, उम्मती के लिए उम्र भर, उम्मती के लिए उम्र भर अश्क अपना बहाए नबी। हश्र में आपके नाम पर, हश्र में आपके नाम पर खोटा सिक्का भी चल जाएगा।
इससे आगे अगर मैं बढ़ा तो करने रजल जाएगा। शाह खालिद है दावा मेरा, शाह खालिद है दावा मेरा, दीन इस्लाम शाह खालिद है दावा मेरा। दीन हक पर अगर हम चले, शाह खालिद है दावा मेरा, शाह खालिद है दावा मेरा। दीन हक पर अगर हम चले, शाह खालिद है दावा मेरा, शाह खालिद है दावा मेरा। दीन हक पर अगर हम चले, सारी दुनिया में इस्लाम का अपना झंडा ये लहराएगा। बेशक इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कि सारी दुनिया में इस्लाम का अपना झंडा ये लहराएगा। मुजाहिद भाई एक बात ये बताता चलो, डाइज अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम से भरपूर है, अफ़वाज़ इकराम से, लेकिन नाम मैं सबके नहीं जानता। इंशाअल्लाह अगली दफा आऊंगा तो सबको जान भी जाऊंगा, तो आसानी होगी मुझे माइक से कुछ कहने में। लेकिन जितने भी लोग हैं सब मेरे अपने हैं, मेरे मोहतरम हैं। मैं सबको एक नजरिए से देखता हूँ और मैं सबको एक तराजू में रख करके एक मतलब पहुँचाता हूँ। पेश करता हूँ खूबसूरत सा मतलब कि सब अंबिया के दोस्त तो सरदार आ गए। सब अंबिया के दोस्त तो सरदार आ गए। कि सब अंबिया के दोस्त तो सरदार आ गए, सरदार आ गए। सब अंबिया के दोस्त तो सरदार आ गए, सरदार आ गए। मजलूम के यतीम के गमखार आ गए, गमखार आ गए। सब अंबिया के दोस्त तो सरदार आ गए, मजलूम के यतीम के गमखार आ गए। कुफारे मुशरिकीन में उड़ाने इनकी जो सरकार आ गए, उड़ाने इनकी जो सरकार आ गए, उड़ाने इनकी जो सरकार आ गए, सरकार आ गए। और ये खूबसूरत सा मुजाहिद भाई आखिरी शेर वक्त की तंगी को मैं समझता हूँ, पेश करता हूँ ये खूबसूरत सा शेर भी मिला रहा है कि सब अंबिया के दोस्त तो सरदार आ गए, कि होने लगी तभी होने लगी तभी हरम में ताकतें, होने लगी तभी हरम में ताकतें। जब हाथ में उमर लिए तलवार आ गए, जब हाथ में उमर लिए तलवार आ गए। बहुत शुक्रिया।